खराब है। ICT क्लासिक बैड है या सेल डे, ठीक है। ये जो 0.0 EST लिखा हुआ है ना, ये इसको बोलते हैं मिडनाइट ओपनिंग, ठीक है। वकार आप भी माइक ऑफ कर लो। जी सर। ब्रेकर ब्लॉक से होगी ये वाला जो है, ब्रेकर ब्लॉक पे जब ये टैप करेगा, फिर आपकी एंट्री होगी यहाँ से, और आप अपना टारगेट फोर्स टेंडर के जरिए रखेंगे, ठीक है। ये लंदन में करेगा और ये न्यूयॉर्क में जो होगा ये यहाँ पर टैप करेगा, ज्यादातर ऐसा ही होगा। इस पर हम कर लेते हैं बात। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। लेकिन नहीं कर दिया मैंने। देखें, इसके लिए जो इसके रूल हैं, इसके लिए क्या क्या रूल इसकी जरूरत है आपको। पहले तो आपके पास AMD मुकम्मल होना चाहिए, एकोमिलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सही। उसके बाद आपके पास MMXM मॉड्यूल होना चाहिए, वो जो ऊपर आप देते हैं, कंसोलिडेशन, रिकंसोलिडेशन, LR और वो सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। सही हो गया। उसके बाद ये जो नीचे रहेगा ना, ये जो ट्रू ओपनिंग प्राइस है, एकुमुलेशन के बाद जो मैनिपुलेशन करेगा, इसको बोलते हैं जुड़ा स्विंग, ठीक है। सही। उसके बाद ये जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, ये जो ओपनिंग प्राइस है इससे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने लाइन मार्क की हुई है, जी। इसको जब क्रॉस कर लेगा, फिर ये इसका क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये वापस आएगा तो ये जो ब्रेकर होगा, इस ब्रेकर से आपकी क्या होगी, एंट्री होगी, ठीक है। सही। जी समझ आ गई अब। जी सर। जी सर। अब मिडनाइट ओपनिंग आपने चार्ट पर कैसे ढूंढने, आप ऐसे माउस जो कैंडल पर रखोगे, कहीं पर देखो, अब यहाँ पर नीचे आप टाइम देखो, 0.0 वो है, अब देख रहे होगे, ठीक है। ये 1 आ रहा है, 1.1.0 आ रहा है, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर था। अच्छा, ये देखें 0.00 आ रहा है, ठीक है। जी सर। ये हर जगह होता है बीच में, जिस जगह देखोगे आपके पास होगा। ये मिडनाइट ओपन है, ये मैंने खुद यूज की थी, मैं दिखाता हूँ आपको। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। यहाँ से आप जहाँ से लाइन मार्क कर रखे, यहाँ से मेरी थी जो मिडनाइट ओपनिंग थी, ठीक है। सही। इस कैंडल से थी, इस कैंडल से, ठीक है। अब जो इसके ऊपर रहा है वो क्या है, मैंने क्या बताया, जो ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा, जुडास। हाँ, जुड़ा स्विंग इसको बोलते हैं, ठीक है। जी सर। ये अकोमिलेशन हो गया, ये मैनिपुलेशन हो गया, और ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और मार्केट स्ट्रक्चर जब ये ओपनिंग प्राइस के नीचे आ जाएगा, फिर क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो ब्रेकर हमारी ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं, ये ब्रेकर है, ब्रेकर ब्लॉक से वो एंट्री। ब्रेकर ब्लॉक एंट्री, आई के ऊपर SL, और जो आप फोर्स टेंडर को यूज करके अपना जो होगा TP रखेंगे, ठीक है। जी सर। ये एक डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, बड़े ही काम की चीज है, ठीक है।
ये आप रोज इतने सारे पेयर पकड़ लो, उसके बाद आपको ये रोज ओपनिंग प्राइस मिलेगी। आप इसमें रोज एंट्री लेते रहना। डे ट्रेडर को बस दिन में 50 या 60 पिप की जरूरत होती है। ये एक पेयर में आपको 12 पिप मिल गए, ठीक है। 12 पिप बहुत है मेरे जैसे ट्रेडर के लिए। 12 पिप तो बहुत ज्यादा है यार। मैंने आपको बताया ट्रेडिंग सिर्फ फंड से होती है। जितने फंड आपके पास बहुत होंगे ना, उतने फिर आपकी ट्रेडिंग ज्यादा होगी। इस तरह एक और पेयर ओपन कर लेते हैं। जीबीपी एयूडी। इसमें सर टाइम फ्रेम भी कोई फिक्स है? नहीं, टाइम फ्रेम का कोई वो नहीं है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखा ना, वो फिर मार्केट उसमें आ जाती है, सारे एंट्रियां हो जाती हैं, आप लोग फिर बाद में एंटर होते रहते हो ना। सही। ये तो इसकी रियल ओपनिंग, ट्रियो ओपनिंग का 1 आवर मैंने 5 मिनट में देखा। 1 आवर में ऐसा पता नहीं चल रहा है इसका। मैं चलता हूँ 5 मिनट। यहाँ से थी हमारी ट्रियो ओपनिंग। ये देखें, यहाँ पर अब नीचे 0.00 सारा मिडनाइट ओपनिंग नहीं हो गया, ठीक है। देख रहे हो आप? जी जी सर। जी। उसके नीचे आप ये लाइन मार्क कर लो। जब ये यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाएगा, फिर मैंने क्या कहा था, कहाँ से एंट्री लेनी है? B2 से। इस B2 से आपकी क्या होगी? एंट्री। एंट्री के बाद ये बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आपको क्या क्या नीड था? एक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद ये मैनिपुलेशन और क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन। जुड़ास हो गया। ये जुड़ास हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन होते टाइम क्या कर गया हमारा? ब्रेक करके दोबारा एंट्री। मार्केट स्ट्रक्चर हो गया शिफ्ट। उसके बाद जो बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, अच्छा सर, एमएसएस होने के बाद दोबारा जब वो अपने ब्रेकर में एंटर होगा या एफपीजी में एंटर होगा, तभी हम एंटर होंगे, या बस जैसे ही वहां पे टैप करेगा ब्रेकर में हम एंटर हो जाएंगे? जैसे ब्रेकर में टैप होगा हम एंटर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। ये बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी है, डे ट्रेडर स्ट्रेटजी है, बस हर रोज मिलती है, ठीक है। और सेकेंडली सर, इसके लिए हम सेशन का किसी का वेट करेंगे? किसी सेशन का वेट नहीं करना है इसमें? सेशन होते तो है यार रिक्वायर इसमें, लेकिन यहाँ पर सेशन होंगे। मैं इंडिकेटर लगाता हूँ। अब देखे, मैंने समझाया कि न्यू लंदन में क्या करेगा। मैंने करेगा और न्यूयॉर्क में क्या करेगा? एंटर होगा हमारे यहाँ पर ब्रेकर में। जी सर। यहीं पर ऐसा ही हुआ है ना। देखिए लंदन में इसने किया डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जो न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ वो हमारे ब्रेकर में एंटर हुई, और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं कैसे जा रहा है। ये इसका लो था, ये इसका ही था। आप इसको लगाओ वो स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। समझ आ रही है? कुछ नहीं आ रही? जी सर। जी सर। अब यहाँ पर आप पेप कैलकुलेट करो तो इतना इजी 283 पेप, ठीक है। जी 28 के लिए सिर्फ 60 और 50 पेप की जरूरत होती है। ये उसके बाद हुआ और पेयर खोल लेते हैं AUD। मेरा TP भी हिट हो गया।
इसमें अगर मैं आपको समझाऊं तो हाँ, अब ये है आपकी मिडनाइट ओपनिंग, ठीक है, देख रहे हो, जी जी। ये है 0.00, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करूंगा मार्क। अब ये क्या था आपका 0.0 EST आप लिखोगे। मुझे EST का मतलब नहीं पता, ये कोई न्यूयॉर्क की कोई चीज है, ICT भी लिखता है इसको EST हर टाइम, मुझे नहीं पता क्या है। अब ये हमारे पास हो गया, हम टाइम देखें, टाइम अगर आप देखो तो एशिया तो हो खत्म चुका था, ये ऐसे ही चल रहा था रैंडम। लेकिन जब ये हमारे ब्रेकर में इंटर हुआ, ये था पूरा ब्रेकर में जब ये इंटर हुआ तो उस टाइम हमारा टाइम क्या चल रहा था, लंदन चल रहा था, ठीक है। सिंपल सी है, कुछ काम नहीं है इसका। यहीं पर आपका SL होगा, जो आपका TP होगा वो, इसके लिए आपको सारी देखनी है इधर MMXM रियल कंसोलिडेट और ये सब कुछ, ठीक है जी। रियल कंसोलिडेट थी और मार्केट, मेरा जो TP था वो यहाँ पर था अकोमोलेशन का, मैंने समझा ये स्वीप कर चुकी है, अब नहीं जाएगी यहाँ पर, लेकिन चली गई। खैर, दूसरा TP यहाँ तक था, ये FVG थी इन्वर्जन, इसको भी नहीं किया पार, नहीं कर दिया। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब यहाँ से आप सेल भी कर सकते हो, सेल करो यहाँ से। नहीं, ये सेल नहीं करना, ये तो 5 मिनट की है। तो ठीक है, आपने ये देखनी है रियल कंसोलिडेट और ये सारी चीजें आपने देखनी है, LR और उसके लिए आपके पास जो होना चाहिए आपका ERL और IRL। मैं यहाँ से कहा, या मैं यहाँ से ERL से IRL मूव कर रहा था, ठीक है, SVG में। सही। आपको ये चीज देखनी है, आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सही। इसी तरह और पेयर उठा लेते हैं और मैं देखते हैं UDJ। उसके स्ट्रेटजी का नाम क्या है सर? मिडनाइट स्ट्रेटजी है क्या स्ट्रेटजी? इसका नाम क्या है इस स्ट्रेटजी का? ICT बाय डे और सेल डे, ठीक है जी सर, ICT बाई डे सेल डे। हाँ सर, बाय या डे या सेल डे। अब ये देखो, ये सेल डे की है, ठीक है। अभी तो मैं दिखाई है वो बाय डे की थी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मैं यहाँ पर मैंने माउस रखा है, आप नीचे टाइम देखो 0.00 मिडनाइट ओपनिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद जब ये हमारे इससे क्या हुआ, ये हमारी जो ट्रू ओपनिंग है, ट्रू ओपनिंग इसको बोलते हैं, मिडनाइट ओपनिंग भी ट्रू ओपनिंग भी, दोनों चीजें। अब जब इससे नीचे चली गई तो हमारा क्या हो गया, MMS। हाँ MSS हो गया। जब MSS हो गया तो फिर हमें IRL और ERL देखना होगा। पहले तो मैं दिखा दूं आपको, फिर कहाँ से था, हाँ यहाँ से है, ठीक है। हम इसी कैंडल में ही है, मुझे इतना पता है। ये ERL से जा रहा है कहाँ पर, IRL में, ठीक है।
आपको डायरेक्शन का पता लग गया कि हम सेल सेट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। अब देखते हैं हम 5 मिनट में वापस जाकर। जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो ये जो सारी मैं कहा था कि जितना भी ग्रुप होगा वो आपका ब्रेकर होगा, ये ब्रेकर। अब मैं इन सारों को करता हूँ इनको ऐसे। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद दोबारा इसमें एंटर हुई तो जो हमारी एंट्री होगी वो यहीं से होगी। इससे थोड़ा ऊपर आप इस स्विंग से भी ऊपर रख सकते थे, वो आपको पता है, उसके लिए मैं आपको बहुत क्लासें दे चुका हूँ, अभी इसमें नहीं बताऊंगा दोबारा। ये है, ये लो, ये गलत लगाया क्या? फिर भी 2 लेवल तक गया, 2.5 तक नहीं गया। What is the problem, bro? इस स्विंग से अगर आप ऊपर रखते ना तो फिर भी आपका था, लेकिन कोई नहीं, आप यहाँ पर पार्सल बुक कर लेते, यहाँ पर भी अच्छा हो जाता। मैंने आपको समझा रखा है कि अगर 2 लेवल या 2.5 लेवल पे अगर रुकने जगह रिजेक्शन ले ले तो फिर ट्रेड क्लोज कर दिया करो, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल हैं दोनों, इन दोनों पर ट्रेड वापस रिवर्स हो सकती है। ठीक है जी सर, पहले भी मैं समझा चुका हूँ, उसके लिए दोबारा समझाऊं कोई फायदा नहीं है। और ये टोटल सूप की एग्जांपल है एक, ठीक है यार। टोटल सूप मैंने आपको समझाया है, लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला है वो एक ही है कि हायर टाइम फ्रेम पीरियड में टच हो, ठीक है। टच होने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन ले, दोबारा जब उसकी लिक्विडिटी लेना तो फिर वो टोटल सूप जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। समझ रहे हो बात को? हर टोटल सूप की प्रोबेबिलिटी हाई नहीं होती। आप ये देखें, ये हायर टाइम फ्रेम पीरियड था, उसमें मार्केट पहले टच हुई, फिर थोड़ा सा रिएक्शन लिया, फिर जब वो जाकर उसकी लिक्विडिटी ले ली तो फिर वो टोटल सूप जो है उसकी जो है प्रोबेबिलिटी वो हाई है। ठीक है, आप इसी टोटल सूप को यूज किया करो। समझ रहे हो बात को? जी, सेल से लिक्विडिटी है, ये आपका TP8 हो गया। इसी तरह मैं आप और पेयर दिखा देता हूँ। मिडनाइट ओपनिंग हर पेयर में काम करती है, ये मैं दिखाया नहीं दिखाया, दिखा चुका। ऐसे यूं मैं कोई दिखा देता हूँ। अच्छा सर, इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे? टाइम फ्रेम जो भी यूज करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर लिया करो, क्योंकि वहां पर जो होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, जो मार्केट होती है ना वो हमारे ओबी या ब्रेकर ब्लॉक में एंटर हो जाते हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में जो कैंडल होते हैं ना उसकी वजह से हमें दिखता है कि वो एंटर नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी किसी एक क्लास में बताया था, दिखाया था, याद हो तो? याद है? ये किसी काम का नहीं रहा, यहाँ से चाहिए हमारी मिडनाइट ओपनिंग, लेकिन ये ऊपर गया ही नहीं, इससे ऊपर जाता फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता, फिर हम करते कुछ नहीं। तो अगर ये नीचे गया फिर ऊपर गया तो फिर बैड हो जाएगा। ऊपर से नीचे आया 2 सेल दे, दोनों नहीं हुए, ठीक है। और पेयर ओपन कर, सर गोल्ड ने रात से अच्छी खासी नीचे के तरफ डाउनवर्ड काफी आया है।
हाँ, गोल्ड गोल्ड में जो है, मैं ना हम उल्टा बैठे थे। मैं गोल्ड का आपको समझा दूं, मैंने आपको एक ही बात बताई, अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। अभी अच्छा खासा नीचे क्यों आया है मार्केट? डेली एफवीजी में थी, डेली एफवीजी से वो ईआरएल पे कर रही है। आप ईआरएल से ईआरएल काम करोगे तो आपका काम इतना अच्छा चलेगा, आप सारी जिंदगी प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन आप बात को समझ नहीं रहे। लेकिन सर अब नीचे जो है, नीचे भी तो इसने डेली की वो जोन उठाया है ना, ये जो 92 93 वाला है, तो अब ये फिर वापसी के हम इसे कहेंगे कि वापसी अब ऊपर क्यों आएगी? जोन उठाया है। कौन सा जोन उठाया है? तो ये नीचे है, इसने ये नीचे भी तो एक हमारा बाय का जोन बनाया हुआ है ना, ये वाला। हाँ जी, ये तो ये तो मिटिगेटेड है, ये तो किसी काम का नहीं है। अब ये ईआरएल पे कर रही है ये वाला, आप देखें इस पर काम करते आप लोग कितने अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो। चिकन कम से कम $50 यहाँ पर बना लिए होते आप लोगों ने, वो भी 0.01 से। आप समझते नहीं हो, आपको ऐसी चीजें लेकिन मिलेंगी कम, लेकिन जब भी मिलेंगी आपका सारा काम पूरा कर देंगी। मैं कभी मार्केट के पीछे नहीं भागता, मैं चाहता हूँ कि मार्केट हमारे पीछे भागे। मार्केट को फॉलो नहीं करना, मार्केट हमें फॉलो करे, फिर बने हमारा कुछ। ठीक है। अब ये RDRB में, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और दूसरी चीजें फिर अच्छा लगे हुए हैं इसमें। लेकिन हमारा जो लेक्चर है हम उसी की तरफ चलते हैं। NZDCHF कहाँ पर है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ से थी हमारी ट्रू ओपनिंग, देख रहे हो? जी सर। इस ट्रू ओपनिंग से मार्केट कहाँ गई? पहले ऊपर गई और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरफ दिया, नीचे की तरफ हमारा हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये हमारे पास है ब्रेकर। ब्रेकर में जब मार्केट आई तो आपकी यहाँ से होगी एंट्री, जब ओपनिंग में है। ये जो आपका हाई था इससे ऊपर होगा आपका स्टॉप लॉस। के बाद जो होगा आपका टीपी, वो होगा वो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, आप लोग यूज कर लेना। ठीक है, सही। इसकी आप आई होप आपको समझ आ रही होगी इस चीज की, या नहीं आ रही? जी सर। इजी सी चीज है। जी सही जी। इधर आओ, ये दिखा देता हूँ। ये हर पेयर में काम करते हो, हर पेयर में 0.00 मिडनाइट ओपनिंग। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही कर रहा है यूरो।
बल्कि हमें अपनी मिडनाइट ओपनिंग देखनी है। हम कहाँ गए? अच्छा सर, जो हमने मार्क करना है कैंडल का ओपनिंग प्राइस मार्क है कैंडल की। काम भी यहाँ पर उल्टा पड़ गया। पहले मार्केट नीचे गए, ऊपर की तरफ इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये तो टोटल सोचता, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ यहाँ पर। ये पहले नीचे रह गए, नीचे जो रह गए वो जुड़ा स्विंग रह गया। यहाँ से हुआ आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेकिन ये एंट्री वैलिड नहीं हुई। उसके बाद आपकी थोड़ी ब्रेकर से एंट्री भी होती, उसके बाद भी आपका सेल हुआ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन खैर एक दो सेल होता रहता है। वैसे है ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, ज्यादातर टाइम काम करती है। मैं खुद भी इस पर ट्रेड करता हूँ। नहीं, आपको बताऊं, मैं इन चीजों पर तभी ट्रेड करता हूँ जब मेरे पास IRL और ERL किसी भी पेयर में ना हो, नहीं तो मैं इनको यूज करता भी नहीं हूँ ऐसी चीजों को। अब यहाँ से देखें, ये है ये आपके पास मिडनाइट ओपनिंग से आपका हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जी एक क्वेश्चन था। हाँ, ये जो हमने लाइन लगानी है मिडनाइट ओपनिंग की, ये हमने कैंडल की ओपन प्राइस पे लगानी है या बॉडी की ओपन प्राइस पे लगानी है, हाई लो पे लगानी है? वो जिस पर लगो मैटर नहीं करता, एक ही काम है। ठीक है, उसी कैंडल पर ही लगेगी, हमें उस ओपनिंग प्राइस से काम नहीं है। वैसे ओपनिंग प्राइस वो काम करती है कभी कभी, जब उसमें मार्केट आती है ना, फिर वहीं से रिवर्स हो जाती है, लेकिन वो सेशन ट्रेडिंग की ओपनिंग प्राइस होती है। सही। अब यहाँ पर कोई ब्रेकर था नहीं, तो फिर मैं एंट्री करूंगा इससे, इस इन्वर्जन के साथ NFVG को मिलाकर यहाँ से हमारी होगी एंट्री। हर बार एक ही चीज पर डिपेंड नहीं होना होता, अपने लिए अपनी चीजें खुद देखनी होती हैं। मार्केट का कोई एक तो रूल नहीं है, ये तो नहीं और जैसे चाहिए आप वो उसी की तरह ही आप बनाएगी तो फिर आप इंटर होंगे, नहीं ऐसा नहीं करेगी। आप यहाँ पर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन लगाओ, लो टू हाई सी व्हाट, ठीक है। आप गए इस पर ले चल, इस पर SL ले गई, लेकिन उसके बाद दोबारा वापस आई, इस टाइम SL ले गई है। ठीक है, आप लोग अपने काम से काम रखो, उसको छोड़ो, ठीक है। ये भी एक तरह के ब्रेकर, बोलो एक तरह के ब्रेकर ही है ये। इन्वर्जन जो है ब्रेक हो चुकी है एक बार। इसके लिए वो जो पिछले वाला फेल हुआ ना, उसमें आपका ERL और IRL का काम नहीं होगा। कहां पर था? पर यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हुआ। ERL और ERL आपके हिस्से में होने चाहिए, नहीं तो आप किसी के खाते में नहीं आओगे। अब यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर कहाँ से हुआ, यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ से बै नहीं, इस डेली FVG से सेल बनता था, ठीक है। जी सर। B2 से जब आपका B2 से सेल बनता था, आपका डेली 82 सेल का था,
लेकिन आपका जो था वो बाय का था, इसलिए उसने काम नहीं किया। लेकिन इसलिए आपको देखना जरूरी है आपका डेली ब्यास आपके खाते में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें देखनी होती है। अब मैं वो सारी चीजें नहीं मार्क कर सकता, IRL और ERL और MMX मॉड्यूल, वो तो आप लोग सब मार्क करना। ठीक है, अब यहाँ पर थी हमारी मिडनाइट ओपनिंग। अब मिडनाइट ओपनिंग के बाद यहाँ पर हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लेकिन ये जो आपका B2 था ये इस टाइम काम नहीं किया, तो भी आगे रिक्लेम वो बना गया। लेकिन ये आपको डेली बेस यहाँ पर फिर से चेक करना पड़ेगा। डेली बेस सबसे अहम चीज है इसमें। ये पहले वो बात है, अगर वो आपके खिलाफ होगा तो आपकी एंट्री रॉन्ग जाएगी। कोई भी एंट्री हो, ट्रूट्रा सूप की हो, कोई भी दुनिया में जो भी एंट्री हो, अगर आपका डेली बयास, ये यहाँ पर भी सेम चीज है। वो बाय का दिखा रही थी, लेकिन ये क्या है, सेल का है। सेम काम चल रहा है दोनों में, इसलिए आपका डेली बयास होना चाहिए। छोड़ो इस पेयर को। जब हमारा पेयर भी नहीं है, ये कैड को हमने देखा है कि नहीं देखा? नहीं सर, कैड को नहीं देखा। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। डेली बयास सबसे पहले मैं जाकर डेली बयास ही देख लेता हूँ, फिर बाद में। डेली बयास में हम क्या कर रहे हैं, IRL से जा रहे हैं ERL की तरफ, मतलब कि हम टोटली कहाँ जा रहे हैं, बाय की तरफ। ठीक है, अब हमें अगर मिलता है है, थी ट्री ओपनिंग। इसके बाद मार्केट पिक्चर शिफ्ट हो, मार्केट पिक्चर के बाद उसने किसी ओबी को रिस्पेक्ट नहीं दी। और ये ऊपर जितना टाइम भी रहेगा ना, ये आपका जुड़ा स्विंग भी रहेगा, चाहे सारा दिन रह जाए या सारा रात रह जाए, 5 दिन भी रह जाए आप, वो 5 दिन के बाद मतलब वो तो न्यूट्री ओपनिंग आ जाएंगे, लेकिन सारा दिन जितना जहां पर रह जाए ना, इसके ऊपर ये आपका जुड़ा स्विंग हो जाएगा। ठीक है, सही सर। और यहाँ पर ये क्यों फेल हुआ, मैं आपको पहले ही बता रखा है। हम डेली बेस पर टोटली बाय जा रहे हैं, यहाँ पर हम सेल जा रहे हैं। ठीक है, जी सर। डेली बेस आपका नहीं होगा तो फिर आप रॉन्ग जाएंगे। और यहाँ पर क्या थे जहीर भाई, आप बताएं, यहाँ पर हम बाय हो गए ना। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ IRL और ERL पर वर्क करें, किसी चीज पर ना करें। डेली FVG टैब चली गई ना, आपको ICT बैड और सेल डे के समय जा गई, इजी है, जी सर। कुछ भी नहीं है। जिसमें आपका डेली बेस पॉजिटिव होना, आप उसमें जाकर फिर कर लेना, बहुत ही अच्छी होती है एंट्री उसकी। मैं आपको एक और एंट्री लेकर बता देता हूँ, मतलब कि IRL और ERL पर मैंने आपको वही सजेस्ट करता हूँ, और सारी जिंदगी भी वही करूंगा। मैं खुद भी उसी से प्रॉफिटेबल हूँ, आपको भी वही सजेस्ट करता हूँ। ये नहीं खुद और काम करूँ, आपको और काम बताऊं।
ये जोरो जोरो की एक एंट्री देता हूँ, इसके साथ आपको SMT दिखाता हूँ। लोगों को SMT समझ आए नहीं होगी, जो अहम चीज है किसी भी टोटल सोप की, तो वैसे वो स्कैल्पिंग हो तो उसमें नहीं होता, लेकिन IRL और ERM लिंक देखा करें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये इतनी बार जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद भी बार बार फेल होती रही ना, ये सारी SMT के रोले हैं। यहाँ पर देखें, ये इसका लो था, ये इसका ही था, दोनों टेकन नहीं हुए, मतलब क्या, SMT SMT नहीं हुई, ठीक है। वो टेकन जो नहीं हुए ना, हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद अब यहाँ पर हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर इस बार इसने इसको क्या किया, ले लिया, इस बार लिया तो फिर वो इतना सारा डाउन आ गया, दोबारा वो आप गया, फिर यहाँ से, अब यहाँ से देखते हैं। उसमें यार SMT वो होती है, एक एक ले ले, एक लिक्विडिटी उठा ले, दूसरा ना उठा पाए। यहाँ पर दोनों उठा रहे हैं, आप देखो तो ये भी उठा रहा है, ये जो फेल हुआ ना, इसने इसकी तो उठा ली लिक्विडिटी, लेकिन उसने भी सेम वही किया, उसने भी लिक्विडिटी उठा ली। ये SMT नहीं है, SMT है एक उठा ले, एक फेल कर जाए, ये है ही था, ये नहीं उठा पाया, ये लो था। अब इसी का ये वाला लो ये था, ये उठ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हुई आपकी SMT जो